अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना ख़ान और अपने शो रियल पाकिस्तानी के साथ जिस तरह से हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे जीतेंगे हर मैदान में हर तूफ़ान में। तो आज के हमारे जो रियल पाकिस्तानी हैं उसी हवाले से मैं आपको ये जो टाइटल था जो चलता है उसी हवाले से हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। छोटी सी उम्र है और स्पेशली आज हमारे सेट पे टंडू वाला यार से वहाँ से आए हैं, ट्रैवल कर कर आए हैं और मैंने आपको बताया था हैं छोटे से लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। चैम्पियन हैं, कराटे के चैम्पियन हैं माशाल्लाह से। कई ममालिक में ये खेले हैं, जीते हैं, गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और मज़ीद जो है इनके इरादे यही हैं कि ये जो गोल्ड मेडल इन्होंने जो हासिल किए मज़ीद हासिल करेंगे पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह से कई ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि इसी तरह से वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे चैम्पियन, हमारे हीरो और इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे सेट पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक आप सुना। भाई वो जो टाइटल चल रहा था आज मैंने तो जिक्र किया, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे और जीतेंगे। तो कितना जीता, कितना खेला आपने अपने इसमें कराटे में, ये बताएं आप। बहुत खेला और जीता भी बहुत। अभी तक तो शुरू में हारा लेकिन फिर जीता ही जीता अभी तक तो। देखिए हार के बाद जो जीत होती है ना उसका मज़ा ही और होता है। लेकिन जी जब आप हारे तो फिर आपने क्या सोचा कि नहीं मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं जो हूँ, जिसे आपने आज़रबाईजान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल लेकर मैं हम देख भी रहे हैं। तो जी वहाँ पे जो है आपने जब पाकिस्तान का झंडा जब जाहिर सी बातें लहराता है और सारे कई ममालिक कितने बताए थे कि 42 टू 42 कंट्रीज थी वहाँ पे, कंट्रीज थी। 42 कंट्रीज थी। जी और फिर इतना प्रेशर होता है तो वहाँ पे जब आपने की कराटे की और खेला जी तो उस वक्त क्या आपके जज्बात थे वैसे? उस वक्त जज्बात है, बहुत प्रेशर था और फिर पूरी टीम की उम्मीदें थी। सब सपोर्ट भी बहुत कर रहे थे, सब टंडोला यार से और जो टीम थी, टीम कोच थे, बस वो यही कह रहे थे जीतना है जीतना है, अभी से ही हिम्मत नहीं हारो, जीतना है। तो बस फिर शुरू में प्रेशर था, फिर जैसे जैसे फाइट जीतता गया तो हौसला बढ़ता गया। फिर जब एंड फाइनल तक आया, फिर फाइनल में आके मतलब जीत वो मेरे साथ जो था वो जीत गया, मेरे अगेंस्ट जो खेल रहा था। फिर बस उस वक्त मेहनत थी कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता और मेहनत की। फिर अभी दोबारा अब पोलैंड में है चैम्पियनशिप, उसमें जाएंगे इंशाल्लाह, उसकी तैयारी है। नहीं आप इसी तरह से मेहनत करें। अच्छा नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि अब्दुल रहमान का ताल्लुक सिंध के शहर, छोटे से शहर, बड़ा खूबसूरत शहर है टंडू वाला यार से ताल्लुक, और वहाँ से ये निकल के इन्होंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेली है। तो ये होता है टैलेंट, ये होते हैं रियल पाकिस्तानी जो इतने इस जगहों से उठते हैं और हिम्मत करते हैं। और अभी ये काफ़ी यंग है, उन्होंने मेरे ख्याल से आप 14 साल के थे जब आपने जी खेलना शुरू किया 14 था ईयर्स का था। और अब जो है आप 19 साल के अभी हैं 19 का और होने वाला है। 4-5 साल से आप खेले जा रहे हैं खेले खेले जा रहे जा हैं। तो रहे हैं कितना जी। खेल रहे हैं? बहुत सारे खेले अभी तक, 30-35 चैम्पियनशिप्स खेली जिसमें 20 प्लस गोल्ड है मेरे, ये बत ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा ये कराटे की बात हो रही थी, हम जब बात कर रहे थे मुझे ये बताएं घर में क्या चीज़ें वीज़ें तोड़ते थे कि पेरेंट्स ने कहा भाई तुम कराटे खेलने चले जाओ, क्यों यहाँ पे घर की चीज़ें वीज़ें तोड़ते हो? नहीं बस किस तरह घर से की, शौक पैदा हुआ आप में? बस वो मूवीज़ वगैरह में देखे थे, देखे नहीं थे कभी। फिर वो नए नए टंडोल यार में आए थे, फिर शुरू में तो ऐसे ही लिया था दोस्तों के साथ, लेकिन फिर आगे पता नहीं था इसमें इतना कुछ आगे तक जाऊंगा। फिर बस मेहनत करता गया और आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने आगे तक आ गया। अच्छा अब्दुल रहमान आप माशाल्लाह से मेहनत भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्टडीज़ में अभी क्या किया आपने? अभी मेरा एफएससी की कंप्लीट हुई है, अभी आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इंशाल्लाह लूँगा। तो किस तरह से मैनेज करेंगे अपने इस शौक को भी और पढ़ाई को? बस मैनेज तो मुश्किल है लेकिन कर लूँगा आगे। फिर शौक भी है कराटे का, फिर आगे पाकिस्तान का नाम रोशन भी करना है, तो फिर मैनेज तो कर लूँगा। तो आपकी बाकायदा कोच होते हैं जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, किस तरह से होता है और कितना टाइम देते हैं? ये डेली के वैसे तो मतलब हम किसी भी उसमें नहीं है, डिपार्ट वगैरह में जो होते हैं वो तो 12 तकरीबन 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये 3 घंटे? जी 3, मतलब सर्दियों में भी गर्मियों में भी 3 घंटे लाजमी प्रैक्टिस करनी होती है। फिर जब चैम्पियनशिप वगैरह करीब होती हैं तो फिर ज़्यादा करनी पड़ती है, 4 घंटे कर देते हैं।
फिर उसके बाद वो नॉर्मल 3 घंटे। कोच होते हैं और ट्रेनर होते हैं, वो अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, क्योंकि माशाल्लाह से आपने जिन ममालिक के ख़िलाफ़ आपने जो किया है, खेला है, लड़ा है, उसमें वो ऐसे कंट्रीज़ हैं माशाल्लाह से, डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ उनको रिसोर्सेज़ की कमी नहीं होती, वसाइल की कमी नहीं होती, बेहतरीन उनके कोच होते हैं, हर चीज़ होती है। और आप जो है जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, वसाइल हैं, और आप मतलब एक है वहाँ पे जहाँ हम सिंध की बात भी करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से आपको प्रेशर नहीं फील होता कि देखिए, लेकिन फिर भी आप उस प्रेशर को भी बर्दाश्त करके आप जीतते भी आए हैं और आगे भी मज़ीद जीतेंगे। तो कभी देखते हैं और जब आप इस फ़र्क को फील करते हुए कि भाई नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, वसाइल कम है लेकिन जज्बे तो हमारे बड़ा आला है। बस उनके पास वसाइल, यही तो इसी वजह से अपना पाकिस्तान बहुत पीछे है। वसाइल बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। वसाइल हैं और फिर भी वो मतलब उनके बराबर हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। हमारे पास वसाइल बहुत कम है। अगर वसाइल हमारे पास ज़्यादा हो तो तो पता नहीं और क्या करें, लेकिन देखिए तो फिर भी आप लगे हुए हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो मुझे आप ये बताएं कि इसमें ऑब्वियसली बात है, कराटे की जब बात आती है तो स्पेसिफिक आपकी कोई डाइट होती है, खाना पीना, उठना और अपने आप को, अपने वेट को मेंटेन करना, कोई ऐसा हो सिलसिला होता है? जिसमें वेट कैटेगरीज होती हैं और एज कैटेगरीज होती हैं, तो वेट की अलग से चैम्पियनशिप जैसे करीब आ रही होती हैं तो कोच होते हैं हमारे, डाइट बताते हैं, फिर उस डाइट पे चलना होता है अपना, ताकि वेट मेंटेन रहे चैम्पियनशिप तक, फिर उसके बाद नॉर्मल। अच्छा, आपने 14 साल से खेलने का आगाज़ किया, तो जिस तरह से कहा चैंपियनशिप और एज भी बड़ी मैटर करती है, तो वो आपको बच्चों की चैंपियनशिप थी जब आपने खेलना शुरू किया? यू वर किड, बहुत छोटी सी उम्र के थे। ये शुरू में वेट कैटेगरी अलग होती है। फिर शुरू में तो मैं एज कैटेगरी में खेलता था, फिर अभी तो काफ़ी सीनियर हो गया हूँ, तो इस वजह से और कितना सीनियर होना है वैसे? बस होना है, अभी ओलंपिक तक इंशाल्लाह जाना है। मेहनत है और जज्बे भी बुलंद हैं। तो ये बताएं कि इस तरफ आने का रुझान किस तरह, कि फैमिली में और भी कोई खेलता था या और आस पड़ोस फ्रेंड्स मोहल्ले में थे कि भाई चलें मुझे भी कराटे खेलना है? किस तरह से आपके अंदर ये चीज़ हुई? बस फ्रेंड्स के साथ गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करी, आगे आता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता और आगे जाने का शौक़ हुआ, फिर और आगे जाने का, फिर ऐसे ऐसे शौक़ बढ़ता गया, फिर अभी कर रहा और हूँ। बहन भाइयों में है किसी को? नहीं, अकेला ही मैं। घर में कौन इनकरेज करता है आपको, घर में है, जैसे भाई हैं जो आपको और कहते हैं कि नहीं कहते आप हैं खेलें, जाएं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? अच्छा, छोटी सी उम्र हो और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं जी। और फिर आप जो है जीत कर भी आएँ, तो उस वक़्त क्या आपके जज्बात थे, एहसासात थे जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? बस वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत शौक़ भी था कि कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और जज्बा भी था बहुत। फिर जब मेडल्स वगैरह पहनाए और पाकिस्तान का फ्लैग मेरे हाथ में था, तो बहुत प्राउड फील हुआ। फिर जब 42 कंट्रीज़ हैं और जब आपकी नाम लें और आपका पाकिस्तान का तराना बजे उधर, तो बहुत प्राउड होता है उस वक्त। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट बड़ी, आपको पता है, खेली जाती है, लड़कों का ध्यान भी होता है ज़्यादातर, बड़े नामवर क्रिकेटर भी हैं। तो आपके कभी जहन में नहीं आया कि भाई मैं ज़रा किसी और स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में चला जाना चाहिए या वो गेम खेलनी चाहिए? तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया? नहीं, पहले कराटे जब नहीं खेलता था उससे पहले तो अलग अलग गेम्स खेलता था, लेकिन फिर कराटे में आने के बाद 1-2 साल जब दिए, फिर तो बस फिर कराटे में ही लगा। तो आपके कौन से कोच हैं, कौन है जो आपका बहुत साथ देते हैं, आपको टाइम देते हैं, उनका नाम लेना चाहें आप? जी, इब्राहिम कलहोड़ो हैं सर, वो एक कोच भी हैं, वही ट्रेनर हैं तो और भी, लेकिन वही सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह वही करवाते हैं। अच्छा, आपने कोच की बात की, आपने कहा वहीं पे आपके उसी शहर में ही वहाँ पे आप जो है क्लासेस भी लेते हैं, तो कितनी बड़ी आप लोग की एकेडमी है, किस तरह से वो सिलसिला होता है, कितने बच्चे हैं, ताकि हम जान सकें कि वहाँ से इतना माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त टैलेंट निकल कर आया है और बाहर जाके खेलता है, तो ज़रा उसके बारे में हमें बताएं। बस जगह है, जैसे एक ग्राउंड टाइप की जगह बनाई हुई है और प्राइवेट जगह है, इसमें कितने गवर्नमेंट, बच्चे और लड़के आते हैं खेलने के लिए? इसमें तक 80+ लड़के हैं। अच्छा, 80+ लड़के और हैं? लड़कियां 80+ हैं। लड़कियां भी हैं? जी, लड़कियां भी खेलती। तो लड़कियां अच्छा खेल लेती हैं वहाँ पे? जी, लड़कियां भी हैं क्लब में, जैसे नए उधर नेशनल लेवल पे भी वो गोल्ड मेडल ले चुकी हैं, और ऐसे बहुत लड़कियां हैं।
जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आप जिस तरह से अब्दुल रहमान हमें बता रहे हैं, यही वो चीज़ है, हमें इस तरह से पता चलता है कि माशाल्लाह से हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं और वो भी खेलती हैं और उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और हमें खुशी हो रही है ये सुनकर अब्दुल रहमान कि माशाल्लाह से जो है आपकी जिस तरह से उम्र के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह का शौक़ रखते हैं, खेलते हैं और ऐसे कोच भी मौजूद हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं, आपस में दोस्तों में कॉम्पिटिशन बिल्ड होता है कि देख लेना मैं इस दफ़ा चैम्पियनशिप जीत कर आऊँगा? हाँ, बस यही दोस्तों में कंपटीशन होता है। फिर जब नीचे से कंपटीशन होता है तो फिर ऊपर जाके अच्छा होता है। जैसे मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, मैं जीतूँ, फिर इससे ज़्यादा प्रैक्टिस भी होती है। फिर इसी वजह से नेशनल में फिर इजीली मतलब फ़ाइट अच्छी हो जाती है। अच्छा, आपको देख के और लोगों का मोहल्ले में होता है या घर में होता है शौक पैदा हुआ है कि नहीं इनके पास गोल्ड मेडल हैं, ये देखिए कितने मेडल रखे हुए हैं आपने, तो हमें भी ये चाहिए, तो इस तरह से हुआ शौक दूसरों को भी आपको देखते हुए? हाँ, बहुत हैं, जैसे दोस्त वगैरह हैं और मोहल्ले के हैं, बहुत आए देखकर उनको बहुत शौक होता है। लेकिन कोई कोई जैसे रुक पाता है कराटे में। शुरू में जब एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा होती है तो कोई कोई रुकता है। तनकीद भी की होगी लोगों ने? तनकीद करते हैं लेकिन बस आपने उन पे ध्यान गौर नहीं दिया, आपने कहा नहीं ध्यान नहीं देना, मुझे अपने बस काम पे, अपने शौक पे ध्यान देना। मुझे ये बताएं आप, क्योंकि आपने जो मेडल्स पहने हैं उसके मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताएं कौन सा है। मैं सिल्वर भी देख रही हूँ, गोल्ड भी देख रही हूँ, किन किन मौक़ों पे आपको ये दिया गया है? ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप अज़रबैजान बाकू में जब गया था तो सिल्वर मेडल उधर से लिया। और ये लास्ट टाइम खेली थी चैम्पियनशिप उधर कोयटा में। ये आल पाकिस्तान चैम्पियनशिप हुई थी, उन्होंने करवाई थी, उसमें गोल्ड मेडल। तो बहुत सारे हैं लेकिन बस अभी तो हमारे लिए लिया था, हम कर ले जाते हैं। लेके आए हूँ बहुत सारे। ये वो मेडल्स हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किए और हमें देख के इतनी खुशी हो रही है। और साथ में कुछ और शील्ड्स भी हैं, ये किन मौक़ों पे आपको दी गई हैं? जैसे ये तो सिंध लेवल पे मिली है, बाकी ये सारी नेशनल में मिली है। वो भी पंजाब में जो नेशनल होती है हर साल, उसमें ये 2018 की है, फिर वो 19 की है, फिर वो 20 की है, ऐसे अलग अलग हर इतने ये मेडल शीट्स ले रहे, घर में इतनी जगह भी बनाई हुई है आपने? हाँ, जगह भी बनाई हुई, और ये तो बहुत कम है, बहुत सारे रखे हैं। और तो क्या इरादे हैं, क्या करना है आगे जाके आपने? बस करना है, ओलंपिक तक जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि ऑब्वियस सी बात है, अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी तो आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा, किन चैलेंजेस का? मुश्किलात तो रहती हैं, हर उम्र से रहती हैं, तो आपको आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आई होंगी, आपने भी सोचा होगा नहीं नहीं मुश्किल है, फिर हमने नहीं नहीं मैं खड़ा हूँगा, मैं देखूँगा, फेस करूँगा। तो कभी इस तरह का आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो? बस मुश्किलात तो जैसे वहाँ की जो अपने सिंध की गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई वसाइल नहीं दिए। जैसे जगह है वो भी हमारी प्राइवेट है, तो यानी हमारी गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। और वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखें ना, इस शो के करने का मकसद भी अब्दुल रहमान यही है कि हमारे जो देखने वाले, हमारे जो दीगर इदारे हैं, वो जान सकें कि इतना टैलेंट है, उन्हें हम प्रमोट करें और इनकरेज करें। और फिर ऑब्वियसली बात है, जब आप इतने अवार्ड्स और चीज़ें लेकर आते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, तो हम सबको बेहद खुशी होती है। वैसे जब इतनी चीज़ें आप जमा कर रहे हैं तो बाकी मोहल्ले में, फैमिली में सब किस तरह से देखते हैं सारी चीज़ों को? बस देखते हैं, और अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है सब पे जो आते हैं गेस्ट वगैरह। फिर वो फिर अपने बच्चों को लगाते हैं, फिर और ऐसे आगे तक अच्छा लगता है बहुत। वैसे और आपको और क्या क्या शौक़ है? किताबें पढ़ने का, शेर व शायरी का, कुछ और दीगर होते हैं ना जिस तरह से, तो आपको और क्या शौक़ है? और बस कराटे का है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद तो कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है। बुक्स पढ़ने का, या आपको दीगर लड़कों में होता है गेम्स तो खेलते होंगे? गेम्स वगैरह, बस मोबाइल गेम्स वगैरह और वीडियो गेम्स वगैरह। बस टाइम मिल जाता है आपको? अभी तक तो मिल जाता है, आगे का पता नहीं। तो फ्रेंड्स वगैरह को टाइम देते हैं इस तरह से? रात को फ्रेंड्स वगैरह में भी। अच्छा, आप डाइट की बात करते हैं, मुझे बताएं कि स्पेसिफिक कोई खाने पीने में आपकी कोई डाइट होती है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस मामले में। तो आपका कोई स्पेशली कोई आपका जो कोच है वो उस लिहाज से कोई प्लान बना के देता है, और फिर आपने किस तरह से उसको फॉलो करते हैं? बस ये चैम्पियनशिप जैसे करीब आती जाती है ना, तो डाइट्स होती हैं, वैसे तो नहीं होती। जैसे कुछ चीज़ होती हैं जैसे ज़्यादा ऑयल वाली, इन चीज़ों से मना कर देते हैं, और बाहर की चीज़ों से। बाकी जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जिससे वेट भी बढ़े नहीं और मतलब पावर भी वही रहे, स्पीड पावर वगैरह जो है वो बता देते हैं, फिर उस पर नहीं तो कोई फॉलो करना होता है। ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती, और प्रोटीन कुछ इस तरह से और ये है कि आपकी मदर घर में, बताएं घर में आपकी तरफ कौन ज़्यादा तवज्जो देता है पेरेंट्स में से? घर में पेरेंट्स भी देते हैं और सब देते हैं, जैसे भाई वगैरह हैं, सब अच्छा सपोर्ट करते हैं। अच्छा,
होता है ना लड़कों में कि आप ये तो आपने माशाल्लाह से आपने कहा ओलंपिक्स में जाना है, इसके अलावा आपकी क्या सोच है कि किस फील्ड में आपने ज़्यादा आगे जाके तवज्जो देनी है जी को, और मैं जो है इस पे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, ये जो सोच होती है? जी अभी तो जैसे एफएससी मेरा कंप्लीट हुआ है तो यही कि कराटे की फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और वैसे पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलूं, बस यही है। अच्छा, माशाल्लाह से अभी यू आर क्वाइट यंग, ठीक है, जी आप किसको फॉलो करते हैं? यहाँ पे भी आपकी फील्ड में बहुत बड़े नाम हैं जी जी जिनकी फाइट वाइट देखते होंगे, मतलब जी मैं जी इसकी फाइट जो है मैं इस तरह का फाइटर बनूंगा, तो किसको देखते हैं आप, फॉलो करते हैं? जैसे एक फ्रांस का बंदा है और एक उधर अज़रबैजान का है प्लेयर, वर्ल्ड का मतलब वो सबसे अच्छे प्लेयर ये दो हैं, तो उनमें से सबसे अच्छा अज़रबैजान वाला ही लगता है। उसको फॉलो करके बहुत सी टेक्निक्स उससे ले ली, इसलिए ज़्यादातर उसी को ही देखता अच्छा, ये बताएं कराटे में भी, क्योंकि हम मार्शल आर्ट्स में आ जाता है कराटे, हूँ। थोड़ा सा जी इस हवाले से बताएं कराटे में क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से खेला जाता है, क्या जी चीज़ें, क्योंकि आप ऑनलाइन की भी हमें बता रहे थे, वो तो मेरे लिए भी मुझे पता चला कि ऑनलाइन भी इस तरह से खेला जी जाता है, तो मुझे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताएं। कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स की एक किस्म है। कराटे में बहुत सारे गेम है, लेकिन हम्म जो हमारा है उसका जेपनीज में शोतोकान उसको बोलते हैं, हम्म जेपनीज में। इसमें ये पंच और किक्स वगैरह होती हैं, पहले शुरू में बेसिक्स होती हैं इसकी सारी चीज़ें, फिर पंच और किक्स वगैरह फाइट होती है प्रॉपर। फिर अभी जैसे बीच में कोरोना आ गया था तो इसका फाइट अलग होती है, काता अलग होता है। काते में आपके जो मूव्स होते हैं आपको वो दिखाने होते हैं और पावर स्पीड दिखानी होती है, तो वो तो ऑनलाइन हो जाती है। जैसे उसमें इंटरनेशनल भी उसकी वीडियोस वगैरह बनती है, फिर हर चीज़ चेक होती है, तो उसमें चेक हो जाते हैं। फिर फ़ाइट के ऑनलाइन नहीं हो सकती, फ़ाइट के लिए आपको जाना पड़ता है इंटरनेशनल कहीं ना कहीं। तो उसमें फिर ऑनलाइन में भी मैंने 2 जगह पार्टिसिपेट किया, उसमें भी है मेरे पास सर्टिफिकेट्स उसके, और वो उसमें भी कहाँ पोजीशन किया है। आपने? एक ईरान में किया और एक तुर्की में। मज़ा कहाँ आया वैसे? मज़ा तो अभी तक मैं गया अज़रबैजान, उधर ही आया सबसे ज़्यादा। उधर ही आपको आया जी था। अच्छा, आप पोलैंड के जिस तरह से आपने जिक्र किया, आपके जी क्या दिल है कि किन किन चैंपियनशिप, क्योंकि काफ़ी चैंपियनशिप होती है, हम जी ये भी चाहेंगे कि भाई हमारे नाज़रीन को बताएं कौन कौन सी चैंपियनशिप इसमें होती है, और जी आप क्या इरादा रखते हैं कि कौन कौन सी चैंपियनशिप में खेल के आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? इसमें होती हैं जैसे वर्ल्ड गेम्स होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती हैं, और एशियन गेम्स होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स होती हैं। फिर सबसे लेस्ट में तो वही है ओलंपिक। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो खेल ली, अब जैसे वर्ल्ड गेम्स है, साउथ एशियन है, इन सब में इंशाल्लाह आगे जाना है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम जिस तरह से मैंने अभी डाइट की बात की, हमारी फिजिकल जो जैसे फिजिकली हम फिट हैं तो ठीक है हम खेल सकते हैं, जी हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस खेल के लिए, जहनी तौर पे हम कितने सही हों? ज़हनी तौर पर बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिंग में होते हैं तो आपको सब कुछ भूल के फिर सिर्फ उस पर फोकस करना होता है आपके अगेंस्ट जो प्लेयर है, तो मेंटली तौर पे भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपनी कौन सी जो आपके कोच हैं, आपने नाम जी क्या बताया था हमें? इब्राहिम। हाँ, जो इब्राहिम साहब हैं वो आपको किन बातों की ज़्यादा नसीहत करते हैं, एडवाइस देते हैं? क्योंकि एक कोच का बहुत गहरा ताल्लुक होता जी है, जाहिर सी बात है, अपने स्टूडेंट के साथ, और वो आपको जिस तरह से माशाल्लाह से टाइम दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और आगे वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। जी वो सबसे पहले तो प्रैक्टिस पे बहुत फोकस रखते हैं, फिर नई नई जो जैसे टेक्निक्स आती रहती हैं वो बताते रहते हैं। फिर कराटे लैंड भी जैसे सारी चीज़ें बताते हैं जेपनीज़ में, कि ये जेपनीज़ में, वो सारी चीज़ें में बहुत फोकस करते हैं। हम्म। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, जी अब्दुल रहमान, यू फील लाइक सोशल मीडिया के जो आपको पता है वीडियोस मिलती हैं, क्या उसको भी आप देखते थे, उससे भी हेल्प मिल सकती हैं? जी उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सी मैं देखता रहता हूँ अक्सर, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती रहती है। हम्म। अच्छा, आप तो माशाल्लाह से अभी यंग हैं, खुद भी खेल रहे हैं, तो अगर जो और जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, मैं तो जी वैसे कौन सी एज से खेल सकते हैं कराटे, ये सारी चीज़ें? वैसे तो बच्चे ये लगे भी होते हैं घर में चीज़ों को तोड़ने में, 6 7 8 से 7 8 बच्चे से से खेल जी सकते हैं। तो जो बच्चे हैं इस तरफ आना चाहते हैं और जी खेलना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए? उनको आना चाहिए, और ज़रूरत भी है, क्योंकि आजकल जो हमारा माशरा है वो नशों की तरफ और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ों की बात की तरफ आपने। जाता है, तो उससे भी बच जाते हैं। फिर बाहर बैठने से अच्छा है, किसी यही उम्र होती है आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है, तो अपने आप को सुधारने का एक मौका होता है, तो इसमें आ जाए तो अच्छा है। अच्छा अब्दुल रहमान, जब अभी आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि अगर जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी डायरेक्शन ठीक करें, गलत कामों की जगह एक हेल्दी गेम्स में आए, इन चीज़ों में जी आए, तो वो
एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। मुझे आप ये बताएं, जब आप जाते हैं, लड़ते हैं, तो जहन में कराटे जब कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ ध्यान होती है, आपका फोकस्ड होता है कि उस वक़्त, जैसे आपने एक बात तो की कि हम सब चीज़ें भूल जाएं और उस तरफ ध्यान हो, और क्या चीज़ें, वैसे सारी दुआएं तो पढ़ ही लेते होंगे उस टाइम। जी, दुआएं भी, और फिर प्रेशर भी होता है बहुत टीम जब, और दूसरों की जब फाइटें हो रही होती है उनसे जैसे टेक्निक्स भी लेनी होती है, उन पे गौर करना होता है कैसे फाइट हो रही है ये, और प्रेशर भी बहुत होता है कि हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन फिर जब रिंग में जाते हैं तो फाइट स्टार्ट होती है, बस फिर सब भूल जाना होता है। अच्छा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, आप जो पंचेस की बात कर रहे हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, हमें देखने में तो बड़ी मुश्किल ही लगती है, हमने कभी खेला नहीं, तो वाकई इतना मुश्किल होता है, कभी वो तकलीफ नहीं होती, कभी कहीं आपको इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, कभी इस तरह से खुदा ना खास्ता हो सकता है? होती हैं, इंजरीज भी बहुत होती हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते रहते हैं यूज टू हो जाते हैं, फिर पता हुई नहीं है चलता आपको? है, फिर इजी। इंजरियाँ हुई हैं लेकिन अभी तक इतनी नहीं हुई। जैसे बहुत से लोगों के किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पाँव हुआ टूट है जाए, ऐसा? ऐसे बहुत हुए हैं। तो फिर अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी हो जाती है, तो फिर वो जी। क्या वापस उनका कमबैक होता है, खेल सकते हैं या अगर क्या? वो पूछते हैं, रेफरी जो वहाँ की जूरी होती है पूरी पूछती है, अगर वो खेल सकते हैं तो खेलते हैं, लेकिन अगर उसने जैसे फाउल खेला हो, ज़्यादा उसके हिट किया हो, तो फिर दूसरे को फाउल दे के और इसको विन करवा देते हैं। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि आमतौर पर जब आप खेलने के लिए जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कई ममालिक से लोग आते हैं, तो अच्छी फिर रहती है, सबसे एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड हो जाती है। और फिर जो दीगर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो आमतौर पर पूछते हैं, अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के यहाँ से, तो वो इसका इजहार किस तरह से करते हैं आपसे? बहुत अच्छा, जैसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, और फिर बहुत खुश भी होते हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं, फिर एक दूसरे से टेक्निक्स वगैरह शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और हमें भी बहुत खुशी होती है। अच्छा, आपने एक बात की कि आमतौर पे मेरे ख्याल से 7 घंटे इसको देना चाहिए, या जो आप टाइम बता रहे थे, लेकिन 3 से 4 घंटे। हाँ, लेकिन आप उस तरह से नहीं दे पाते क्योंकि आपकी दीगर स्टडीज़ और चीज़ें भी हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जो दीगर ममालिक से जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इतना कम वक्त दिया है, मैंने फिर भी किया, तो हैरानगी का इज़हार नहीं करते कि अच्छा आपने किस तरह से कर लेते हैं? क्योंकि मुझे पता है वो बड़ा टाइम दे के बड़े प्रोफेशनल वो होते हैं, तो कोई इस तरह से कोई चीज़ वो इजहार वो हैरान होते हैं बहुत जब वो फाइट देखते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा ये, और कितना टाइम देते हैं, फिर मैं बताता हूँ। वो फिर बोलते हैं कि हम जैसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं जीतते ये हाँ, वो। यही बात। फिर मैंने उनको यही बोलता हूँ कि टेक्निक्स पर है सब कुछ, आपके दिमाग की मतलब है कि जितना फास्ट आप में स्पीड है, टेक्निक्स हैं, सब उसका खेल। तो वो इस बात का इजहार करते हैं, हैरानगी जी, का, कि भाई करते आप इतना कम टाइम देते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन आप जीत जाते हैं। जी, ये जज्बा होता है जो आप अपने जज्बा। मुल्क के लिए रखते हैं, और माशाल्लाह से आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तो क्या इरादा रखते हैं, नेक इरादे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या करना है? बस पाकिस्तान के नाम रोशन करना है इंशाल्लाह, ओलंपिक तक जहाँ तक हो सका, और जज्बा भी बहुत है, और ये जज्बा इंशाल्लाह आगे तक रहेगा। और वैसे हमारे अब आपने ये जज्बे का इजहार किया, तो हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए जी। कोई अच्छी बात या मैसेज आप देना चाहें। यही कि अपना वक्त जो बाहर गली में मतलब ज़ाया करते हैं, दूसरी चीज़ों में लगते हैं, ये हेल्थ के भी लिए बहुत सही है, बंदा फिट रहता है बिल्कुल। और जैसे आजकल का जो दौर है उसमें भी बहुत काम के कराटे, और इसमें आना चाहिए ताकि कराटे को भी थोड़ा पाकिस्तान में रुझान ज़्यादा हो, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, दूसरे गेम्स है इसकी तरह, और ज़रूरत भी है आजकल बहुत, तो आना चाहिए। नहीं, अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह से जिस तरह का टैलेंट आप में है, आप इसको कैरी किए हुए हैं, तो इसी को देखते हुए और जो दीगर बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस तरफ ज़रूर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह से आप खेलते रहें, जीतते रहें। जी, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अब्दुर्रहमान। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका जज्बा देखा, सुना, और अभी तो ख़ुद बड़े छोटे से, लेकिन इनकी जो इनकी बातों में जो मैसेज था कि आप जो है अपना वक्त जो है बर्बाद ना करें, अच्छे कामों में लगाएं, कोई अच्छा खेल अपना सकते हैं उसमें जाएं, और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। अगर कहीं आपके पास टैलेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं, बस एक जज्बा चाहिए। इसी जज्बे के साथ कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है इसी तरह इसी टैलेंट को रखते हुए बहुत तरक्की करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।